इंसान पहले से ज्यादा उदासी और मायूसी का क्यों अनुभव कर रहा है? इन जो पिछले चंद साल हैं उनमें काफ़ी तकलीफ़ें कई भाई बहनों की ज़िंदगी में आई हैं और बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है। कईयों के काम चले गए, कईयों के रिश्तेदार चले गए, कईयों के माँ बाप चले गए, कईयों के भाई बहन चले गए। तो मायूसी होना तो नॉर्मल है। इंसान आजकल ज़्यादा उदास है क्योंकि उसे लगता है कि कई चीज़ें उससे छिन गई हैं जो उसकी अपनी थी। हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। अगर आप हिस्ट्री की ओर देखो तो कोई ऐसा लंबा पीरियड नहीं जिसमें कोई ना कोई जंग ना हुआ हो। तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन हमें उन तकलीफ़ों से घबराना नहीं, हमें अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते चलते जाना है। उदासी इसलिए भी है आजकल कि चीज़ें बहुत सी इस दुनिया में हो गई हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले। जिस किस्म का एटमॉस्फेयर बना है उसमें नई 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 चीज़ें रोज़ निकलती चली आती है और इंसान को लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और हर एक चीज़ वो पा नहीं सकता, तो उसके अंदर फिर उदासी बढ़ जाती है। पुराना समय था, चीज़ें थोड़ी होती थी, उनको पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। आजकल के टाइम में बहुत से भाई बहन हैं जो दो दो जॉब्स करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते कि लाइफ को हम सरल करें, सिंपल करें। ये हम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे बना दी है कि हम लगता है कि इन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, और जब वो चीज़ें मिलती नहीं या हमसे छिन जाती हैं तो फिर उदासी इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। तीसरी चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि बहुत सी बार हम सबका ध्यान दुनिया में इतना ज़्यादा लगा रहता है कि प्रभु को हम भूल जाते हैं। प्रभु को हम तभी याद करते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर बच्चों का एग्ज़ाम है तब प्रभु को याद करेंगे, अगर घर में किसी का बच्चा नहीं हो रहा वो प्रभु को याद करेगा, अगर घर में कोई बच्चे उनकी शादी नहीं हो रही तो माँ बाप प्रभु को याद करेंगे, अगर बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा तो हम प्रभु को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु के साथ हम बिज़नेस करें, उनको याद तभी करें जब हमें उनकी ज़रूरत है, और जब चीज़ें हमारे लिए ठीक चल रही होती हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता, चीज़ों की ओर होता है। तो जब जब इंसान को ख्याल आता है कि मुझे प्रभु की नज़दीकी चाहिए तो फिर शुरू में उसके अंदर उदासी आ जाती है। वो चाहता है कि उसे पिता परमेश्वर मिलें, समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ जाके ढूंढें उन्हें। इस करके कई बारी इंसान की ज़िंदगी में उदासी आ जाती है। तो हमें देखना है कि जिस भी माहौल में हम जी रहे हैं हम उस उदासी से दूर कैसे हों, और दूर तब होंगे जब पहले तो प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद हमारी खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। सुरत शब्द योग में शिव नेत्र पर ही ध्यान टिकाने को क्यों कहा जाता है? जो अंदर की दुनिया में हमने कदम बढ़ाने हैं उसके लिए हमारी रूह को सिमटना है। शरीर में तरह तरह के चक्र हैं, गुद्दा चक्र, फिर इंद्री चक्र, फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर कंठ चक्र, उसके बाद फिर अजना चक्र। तो जो सूर्यशब योग का रास्ता है वो हमें समझाता है कि हमारी आत्मा ने शरीर को यहाँ शिव नेत्र से 10वें द्वार से छोड़ना है। यही एक गेटवे है, यही एक ओपनिंग है, यही एक रास्ता है जो अंदर की दुनिया में खुलता है। और जो निचले
चक्र हैं उनसे शरीर बनता है, वो जीवित इंसान रहता है, और जब सांस बंद होते हैं या हृदय की बीट बंद होती है तो हम कहते हैं इंसान चल पड़ता, शरीर काम करना बंद कर देता है। तो इन सब के ऊपर शिव नेत्र है, रूह यहाँ पर एकाग्र होती है, यहाँ से ही अंदर के मंडलों में बढ़ती है। इसीलिए अगर आप किसी को देखेंगे जिनकी मौत हो रही है तो पहले उनके पैर सुन होंगे, फिर उनकी लातें सुन होंगी, फिर उनके ये शरीर का बीच वाला ऐसा सुन होगा। रूह सिमट रही है, शरीर में सब जगह बिखरी हुई है, नीचे से ऊपर को सिमट रही है, फिर वो यहाँ आँखों के ऊपर शिव नेत्र तक पहुँचती है। और इंसान जनरली आंखें खोलता है, बंद करता है, हम कहते हैं कि इसका ध्यान हो गया, इंसान चला गया। तो अभ्यास करना भी एक जीते जी मरने की विद्या है। अगर ध्यान किसी और चक्र पर रखेंगे तो फिर वहाँ तक ही हम पहुँच पाएंगे। हमने 10वें द्वार तक पहुँचना है, इसीलिए कहा जाता है ध्यान यहाँ हो, क्योंकि यहाँ से ही हम अंदर के मंडलों में जाएंगे। जब आंखें बंद करते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि इन आंखों से कुछ दिख रही, तो बाहर की आंखें चमड़े की आंखें बनी हुई हैं, ये फ्लैश एंड ब्लड की बनी है, इनका सिर्फ काम है बाहर की दुनिया की चीज़ें देखना और इम्प्रेशंस ब्रेन को भेजना। जो इम्प्रेशन वो ब्रेन सोच समझ के फिर सोचता है आगे करना क्या है। जो हम अंदर के नज़ारे देखते हैं वो इन आंखों से नहीं देखते, इन्हें बंद इसलिए करते ताकि बाहर के नज़ारे हमें डिस्टर्ब ना करें। और ये समझाया जाता है कि ध्यान हम यहाँ सामने रखें ताकि ये जो आंखों के डिलें सीधे हों। तो ध्यान हमारा सामने होना चाहिए, लेकिन जो रूह है उसको सिमट के यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होना है। इसीलिए इसके नीचे जो कुछ हो रहा है उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। सांस जैसे चल रही है उसको चलने देते हैं, और शरीर में खून का दौरा जैसे हो रहा है और कुछ जो भी चल रहा है हमारा सिस्टम में, उसको हम छेड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उस और नीचे की दुनिया में नहीं जाना, हमने यहाँ ऊपर की दुनिया में आना। तो इसके नीचे शिव नेत्र के नीचे जो कुछ भी हो रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं देना, ध्यान शिव नेत्र पर होना चाहिए। बस ध्यान यहाँ पर होने का मतलब ये नहीं कि हम आँखों को ऊपर करके यहाँ देखें, इन आँखों से तो वो दिखना नहीं, ये आँखें सीधी होनी चाहिए। अगर इनको आप ऊपर करोगे माथे पे जोर पड़ेगा, आपको सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। ध्यान टिकाने का मतलब है कि इसके नीचे जो कुछ हो रहा है उसको भूल जाओ, और जब मन ही मन सिमरन करते हैं और ये आंखों के डेले ऐसे सामने हों तो फिर अपने आप आस्ते आस्ते रूह एक चक्कर से दूसरे से तीसरे उठती 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 यहाँ पर एकाग्र होती है, और फिर हमें रोशनियाँ और आसमान सितारे चंद्रमा ऐसे अपने अंदर दर्शन होने शुरू होते हैं प्रभु की ज्योत के। और फिर अपनी सद्गुरु की मदद से उनके नूरी स्वरूप तक जब हम पहुँचते हैं तो फिर वो हमें अंदर की दुनिया में ले जाते हैं। तो हमें शिव नेत्र के नीचे क्या हो रहा है उस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, मन को शांत करने के लिए सिमरन करना है, और ना सांस की ओर ध्यान देना, जैसे शरीर चल रहा है उसको चलते देना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि ध्यान आसानी से टिकेगा और हम फिर अंदर के नज़ारे देखने के लायक होंगे। किसी बच्चे को एडॉप्ट करने से कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हर एक जीव जब इस धरती पर आता है तो अपने कर्म लेके आता है। जब हम बच्चे को गोद में लेते हैं तो जो उसके कर्म हैं जो वो लेके आया है वो उसके साथ ही रहते हैं। ये ज़रूर है कि हमारे पालन पोषण से अगर हम घर में एटमॉस्फेयर प्यार का रखेंगे, आध्यात्मिक रखेंगे, सद्गुणों से खुद जिएंगे तो बच्चे पर उसका असर ज़रूर होता है। तो जो क्रियामान कर्म है, जो 25% हमारी फ्री विल है, जो हम रोज़ाना करते हैं उसमें फ़र्क आ सकता है, लेकिन जो हमारे संचित कर्म है या प्रलब्ध कर्म है उनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। माहौल का असर हर एक पर होता है, तो घर में माहौल कैसा है उसका असर ज़रूर होता है। अगर पति पत्नी बड़े प्यार से रहते हैं, खुद भजन सिमरन करते हैं
और उनकी अपनी आदतें अच्छी हैं तो बच्चों पर उसका असर अच्छा पड़ता है। अगर वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और तू मैं चल रही है और हर वक्त टेंशन 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 घर में होगी तो उसका भी असर बच्चों पर होता है। तो वो जो क्रियामान कर्म हैं जो कि हम रोज़ाना करते हैं उसमें उसका कुछ असर हो सकता है, लेकिन जिन कर्मों से हम आए हैं वो कभी बदलते नहीं, वो हमारे साथ हर समय वैसे के वैसे ही रहते। निजी आध्यात्मिक अनुभवों को अपने तक सीमित रखने को क्यों कहा जाता है? हम में से हर एक को अलग अलग आध्यात्मिक एक्सपीरियंस होते हैं। हम सब रूहें हैं, आत्माएं हैं। हम सब 84 लाख जिया जून में फंस गए थे। प्रभु की दया मेहर हुई कि हमें ये शरीर मिला और अब हमें एक मौका मिला है अपनी मंजिल तक वापस जाने का। हम सबके कर्म अलग अलग हैं, इसलिए अगर हम समझना चाहें, सोचें कि प्रभु अगर यहाँ पर हैं तो हमें तो कोई यहाँ पर है, 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 तो हर एक ने प्रभु में जाना है। इस करके हर एक के अनुभव अपने अपने अलग अलग होते हैं। तो जब हम अपने अनुभव को किसी के साथ बांटते हैं तो उसके साथ दो चीज़ें जुड़ जाती हैं। पहली तो ये, अगर किसी और को हमने अपने अनुभव बताए और उनकी जितनी समझ है उन्होंने सोचा कि उनके अनुभव हमारे से बेहतर हो रहे हैं, तो सोचते ये तो बेकार है इंसान, इसको कोई अनुभव नहीं होता, इससे मेल मिलाप क्या करना है, उससे मेल मिलाप करें जिसके अनुभव अच्छे होंगे। अंदर ईगो दूसरे इंसान की बढ़ सकती है। अगर हमारे अनुभव उस इंसान को ऐसे लगे कि इनके तो अनुभव अच्छे हैं, मेरे अच्छे नहीं, तो उसके अंदर घृणा पैदा हो जाती है। होता है इसके पता नहीं क्यों अच्छे हैं ज़्यादा मेरे से। तो दोनों केसेस में खराबी होती है। इसीलिए महापुरुष बार बार समझाते हैं कि अपने अपने निजी अनुभव, जो अंदर के अनुभव हैं, इनर एक्सपीरियंसेस, वो हम अपने तक रखें, क्योंकि हम सबका रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से सीधा है। हमारी सद्गुरु की मदद के साथ हम पिता परमेश्वर को पाते हैं, मगर रिश्ता नाता हमारा उनके साथ सीधा है। तो जब हम इस दुनिया में जीते हैं, अगर औरों को अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं तो या तो हम में ईगो बढ़ जाती है या उनमें ईगो बढ़ जाती है, या हम में उनमें बढ़ जाती है या उनमें बढ़ जाती है, और दोनों तरफ से ही खराबी होती है। इसीलिए समझाया जाता है कि अपने अनुभवों को अपने तक रखें। अगर कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा तो हमने सद्गुरु से बातचीत करें, उन्हें पत्र लिखें ताकि वो हमें समझा सकें, क्योंकि हमारे सद्गुरु को तो हमारे अनुभवों के साथ ना ऊंच है ना नीच है। वो तो यही चाहते हैं कि हमारे अनुभव और बेहतर हों और बेहतर हों और बेहतर हों, लेकिन दुनिया में और कोई भी होगा उसको हमारे साथ कंपैरिजन हो जाएगा। तो इसीलिए महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि जो हमारे अनुभव हैं ये बड़े पर्सनल हैं, ये हमारे तक ही रहने चाहिए, और जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हम देखेंगे कि हमारे अनुभव और अच्छे होंगे और बेहतर होते चल जाएंगे। वर्तमान क्षण में जीने का क्या अर्थ है? वर्तमान क्षण, लिविंग इन द करंट मोमेंट, उसका अर्थ या मतलब ये है कि हम हर एक क्षण को सही तरीके से इस्तेमाल करें। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, चलता रहता है। घड़ी को भी देखो तो टिक 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 करके चल रही है, वो समय गुजर रहा है। अगर उस समय का हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो वो क्षण पास में चला जाता है कि गुजर गया, उसको हम वापस बुला नहीं सकते। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो क्षण चला गया अगर उसका हम फिक्र करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं।
वो तो निकल गया है, वापस आ ही नहीं सकता। जो क्षण आना है उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लान कब करेंगे? इसी क्षण में। अगर इस क्षण में भी नहीं प्लान किया तो ये भी गुजर गया। तो इस क्षण का हमने पूरा फायदा उठाना है। तो कैसे उठाएंगे? कि इस क्षण को हम उस ओर लगाएं जिससे हमें प्रभु की नज़दीकी मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो भी हम कर रहे हैं, जो हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाता है, वो अच्छा है, और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में प्रभु से हमें दूर लेके जाता है वो खराब है। तो हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हमें जो ये क्षण है जो हमारे सामने है, इसको उस तरीके से गुजारना है ताकि ज़िंदगी का जो मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो पूरा हो जाए। तो इस क्षण में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस क्षण में हम सत्संग में जा सकते हैं। जिस सत्संग में जाएंगे वहाँ सच्चाई सुनने को मिलेगी, महापुरुषों के वचन सुनेंगे, तो हमारे अंदर प्रभु को पाने की इच्छा जागृत होगी। वो समझाएंगे कि हम भजन अभ्यास करें। तो इस क्षण में हम सिमरन कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, भजन अभ्यास कर सकते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। बार बार महापुरुष भी समझा गए हैं कि जो सेवा का फल है वो बहुत मीठा होता है। तो इस क्षण में जब हम सेवा करते हैं, जब किसी के मददगार होते हैं, इस करके नहीं कि वो हमारी मदद करेंगे जब हमें मदद चाहिए, लेकिन इस करके कि हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छाई आए, जो कोई तकलीफ़ है वो दूर हो उनकी। तो किसी की मदद करना निष्काम सेवा भाव से, वो क्षण का सही फ़ायदा उठाना है। तो इस क्षण में जीने का मतलब है कि वो कार्य किए जाएं जो हमें प्रभु की नज़दीकी देंगे। जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने मकसद को बड़ी आसानी से पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है वही प्रभु आपकी ज़िंदगी में डालते चले जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली संचय के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु की नज़दीकी पाएँ और उनकी ज्योत से जुड़ते हुए अंदर के मंडलों में उड़ान कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।